लीडरशिप का मतलब सिर्फ अथॉरिटी या पावर नहीं होता। इसका असल मतलब तो ये है कि अपनी टीम का एतमाद जीता जाए, इतना कि वो अपनी मर्जी से रज़ाकाराना तौर पर साथ चलें। यही वो चीज़ है जो एक आम मैनेजर को एक हकीकी लीडर में बदल देती है। और यही वो बुनियादी सवाल है, इसका सामना अक्सर प्रोफेशनल्स को करना पड़ता है। किसी को कैसे मुतासिर किया जाए, उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाए और मुश्तरका मकासद की तरफ कैसे लेकर जाया जाए, खास तौर पर तब जब रस्मी ताकत का इस्तेमाल मुमकिन ही ना हो। इस तज्जिये में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक मैनेजर अहकामात के ज़रिए काम चलाता है, जबकि एक लीडर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से लोगों को साथ लेकर चलता है। लोग लीडर को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है। तो आज हम असर और रसूख के 3 बुनियादी सुतूनों पर बात करेंगे। पहला तनकीद का जाल, दूसरा तारीफ की ताकत और तीसरा सुनने का जादू। और आखिर में इन सब को मिलाकर एक अमली लीडरशिप ब्लूप्रिंट भी तैयार करेंगे। तो पहला सुतून है तनकीद के जाल से बचना। किसी की पीठ पीछे बुराई करना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तबाहकुन कुव्वत है जो लीडरशिप की बुनियादों को ही खोखला कर देती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, हर इंसान मुख्तलिफ है और ये बिल्कुल नेचुरल है कि किसी दूसरे शख्स की आदत या काम करने का तरीका हमें पसंद ना आए। असल मसला नापसंदगी नहीं है, बल्कि उस पर अमल करते हुए गीबत या शिकायत करना है। इसका एक प्रैक्टिकल पहलू बहुत दिलचस्प है। फर्ज करें कि एक शख्स किसी साथी की बुराई दूसरे के सामने करता है। अगर कल को उन दोनों के ताल्लुकात खराब हो जाएं, तो वो शख्स ये बात बॉस तक पहुंचा सकता है, जिससे साख को शदीद नुकसान पहुंचेगा। ये गीबत का एक फौरी और हकीकी खतरा है। और इस डिसिप्लिन का मुस्बत नतीजा क्या है? जब लोग जानते हैं कि कोई शख्स पीठ पीछे बुराई नहीं करता, तो वो इस पर भरोसा करते हैं। वो एक काबिले एहतराम शख्स बन जाता है, जिसकी बातों को वजन दिया जाता है। और यही वो लोग हैं जो लीडरशिप की दौड़ में आगे निकल जाते हैं। अच्छा, तनकीद से बचने के बाद दूसरा स्तून उसकी मुखालिफ कुव्वत को इस्तेमाल करने के बारे में है, यानी तारीफ की ताकत। ये एक ताकतवर तरीन लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला मोटिवेशनल टूल है। हर इंसान के अंदर ये एक गहरी ख्वाहिश होती है कि उसके काम को सराहा जाए, उसे पहचाना जाए। ये एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। जो लीडर इस भूख को पूरा करना जानता है ना, वो अपनी टीम की वफादारी की चाबी अपने हाथ में रखता है। जब खुलूस से दिल से तारीफ की जाती है, तो इसके नताइज हैरान कुन होते हैं। ये टीम में गहरी वफादारी पैदा करती है, लोगों को नए और तख्लीकी काम करने की तरगीब देती है और मजमूई कारकर्दगी को एक नई बुलंदी पर ले जाती है। ये एक दिलचस्प सवाल है ना? एक शख्स जो अपने दौर में सबसे ज्यादा मुआवजा वसूल करता था, उसकी कामयाबी का राज क्या था? क्या वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड था या सबसे ज्यादा ज़हीन? और जवाब इतना सादा और गहरा है। उसने कहा कि इसके नीचे उससे कहीं ज्यादा बासलाहियत लोग काम करते हैं। वो सिर्फ उनके काम को सराहता है और उस तारीफ के बदले में वो लोग अपनी पूरी सलाहियत से काम करते हैं। ये तारीफ को ठोस नताइज से बराह रास्त जोड़ता है। तनकीद से बचना और तारीफ करना, ये दोनों दूसरों पर फोकस करते हैं। हमारा तीसरा सुतून इसी ख्याल को एक कदम और आगे ले जाता है, यानी सुनने का जादू। ये ताल्लुकात बनाने और कारकर्दगी बढ़ाने का एक खुफिया हथियार है। इसका नफ्सियाती असर बहुत गहरा है। जब कोई शख्स अपने दिल की बात पूरी तरह कह पाता है, तो उसे खास किस्म का सुकून मिलता है। और जो शख्स सब्र से उसकी बात सुनता है, उसके साथ एक मजबूत और मुखलसाना रिश्ता कायम हो जाता है। एक जद्दोजहद करने वाले मैनेजर की कहानी पर गौर करें, जिसकी टीम बिल्कुल डीमोटिवेटेड थी। उसके मेंटर ने सिर्फ एक सादा मशवरा दिया, अपनी टीम के हर रुकन के साथ बैठो और सिर्फ उनकी बात सुनो, उनके खानदान के बारे में, काम के चैलेंजेस के बारे में और नए आइडियाज़ के बारे में। और नतीजा क्या निकला? इस सादा सी सुनने की हिकमत अमली पर अमल करने के बाद टीम की प्रोडक्टिविटी में एक नाकाबिले तसव्वुर इजाफा हुआ। यह सुनने की ताकत का अमली सबूत है। तो इन तीनों स्तूनों को मिलाकर वो अमली ब्लूप्रिंट बनता है, जिसे कोई भी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में इस्तेमाल करके अपनी कायदाना सलाहियतों को निखार सकता है। तो खुलासा ये है, तनकीद से बचने पर एतमाद और इज्जत हासिल होती है, तारीफ करने से वफादारी और तख्लीकी सलाहियतें बेदार होती हैं, और तवज्जो से सुनने से मजबूत ताल्लुकात और बेहतर प्रोडक्टिविटी को फ़रोग मिलता है। यही तीनों मिलकर असर और रसूख की असल बुनियाद है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क़यादत के इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हो? इन तीनों में से वो कौन सा सुतून है जिससे पहले तामीर करना सबसे ज़्यादा मुअस्सर साबित हो सकता है? यही वो नुक्ता है जो किसी भी टीम, ताल्लुकात और करियर की सिमत मुतय्यन कर सकता है।